मैं गूगल डॉक्स के ऊपर ई नोट्स बनाया करता था। आई वुड जस्ट गो टू द ऑफिस, वहाँ पे मैं अगर कुछ पढ़ लिया, मैं न्यूज़पेपर में कोई चीज़ पढ़ ली है ना, आई वुड डेफिनेटली इंस्टेंटली ऐड दैट टू द गूगल डॉक्स। तो ये होता था कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता था, मेरे पास हमेशा वो नोट्स अवेलेबल रहते थे। देन करंट अफेयर्स का एक बड़ा इशू ये होता है कि आप महीना गुजर जाता है, एक महीना गुजरता है, तो आपके पूरे वर्ल्ड डायनामिक्स ही चेंज हो जाते हैं। Sure. तो उसमें ये होता था कि इंस्टेड के मैं आखिरी टाइम पे रखूँ करंट अफेयर्स, मैं इसको साथ साथ प्रिपेयर करता था। और ई नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता था, मैं उसमें एडिशंस करता रहता था। तो वो होता ये था कि मेरे नोट्स साथ साथ बनते रहते थे। एट द एंड मेरे पास सारे बुलेट फॉर्म में सारी चीज़ें होती थी, न्यूज़पेपर आइटम्स, रिसर्च पेपर्स, एवरीथिंग मेरे पास एक जगह पे मौजूद होते थे, और उनको मैंने प्रिंट किया और उसको मैंने रिवाइज किया, दैट वाज इट। तो ये दिस वाज द मेन स्ट्रैटेजी जो कि मैंने ऑप्ट की थी, बाय मेकिंग ई नोट्स यूजिंग गूगल डॉक्स एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। सो लाइक आपके सारे नोट्स बुलेट पॉइंट्स में होते थे या वर यू ऑल्सो मेकिंग द डिटेल नोट्स? मैम इनफैक्ट सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में नहीं थे, बुलेट्स को भी मैंने फर्दर शॉर्टन किया था। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर कोई रिटन नोट्स बनाते हैं ना, उसमें हम लोग ने अगर कोई लेसर और ग्रेटर का वर्ड यूज़ करना है तो हम लोग वो पूरा पूरा वर्ड यूज़ करते हैं। अब होता ये, पेजेस जब आपके भर जाते हैं ना, तो आपको कभी दिल नहीं करता पढ़ने का। तो आई यूज टू इवन सिम्बॉलिक लैंग्वेज यूज़ करके मैं अपने नोट्स बनाता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, आई नेवर यूज टू राइट द वर्ड राइज, मैं हमेशा उसको एरो से डिनोट कर देता था। जनरल साइंसेज एंड एबिलिटीज की बात करूं, आई नेवर मेड नोट्स ऑफ अ स्पेसिफिक टॉपिक ग्रेटर देन 6 पॉइंट के नोट्स मैंने कभी नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि 5 मार्क्स का सवाल होता था और 6 पॉइंट में से रखता था, अगर 1 पॉइंट आपका भूल जाता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे नोट्स बड़े प्रिसाइज और बड़े लाइक टू द पॉइंट होते थे, ताकि आपको एक्स्ट्रा याद भी ना करना पड़े, और अगर कुछ भूल जाते हो तो आप ऐड अप कर सको।